औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर, बुर्ज सरतान के ऊपर, कैंसेरियन खवातीन व हजरात का जनवरी 2025 कैसा होने वाला है। जनवरी 2025 बहुत अहम है। इसमें बहुत सारे अहम मामलात होते नजर आएंगे। आसमानी कौंसिल के ऊपर बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी, बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करते नजर आएंगे और बहुत सारी खुशकिस्मतियां आपकी दामन में आएंगी। आपके रिलेशंस बढ़ते नजर आएंगे कैंसेरियन की। आपकी सेहत जो काफी दिनों से अपसेट थी वो बेहतर होती नजर आएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ओवरऑल सबसे मैं पहले आपके कैरियर, कारोबार और मुलाजमत के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और जॉब के ऊपर बात करूंगा ताकि आगे बढ़ने में हमें फायदा हो सके। ओवरऑल कैंसेरियन खवातीन और हज़रात के लिए जनवरी जो 2025 है वो मुस्बत मौके लेकर आएगा, पॉजिटिविटी जनरेट होगी। यहाँ पे एक जुपिटर की पोजीशन है जो आपके लिए बड़ी साजगार साबित होगी, पॉजिटिव होगी। और इस दौरान हो सकता है अगर आप अपनी जॉब बदलना चाह रहे थे, आप अपनी जॉब से परेशान थे, तो उसके लिए कुछ खुशखबरी मिलती नजर आएगी, कुछ अच्छी खबरें मिलती नजर आएंगी आपको अपनी जॉब के हवाले से, क्योंकि आप नेटवर्किंग से जुड़े हैं या फिर दूसरे रिलेशन से जुड़े हैं तो उसमें बड़ा एक आपका नाम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं कैंसेरियन। तो कैंसेरियन के जो रिलेशंस हैं उनकी जॉब में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। इसमें आपको अपने तलकात को बामायनी रखना है और अपने तलखात के ऊपर तवज्जो देनी है। यहाँ पे एक बड़ा इशू भी है जो मार्स की नेगेटिविटी है, क्योंकि मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेशंस की वजह से कुछ गलत फहमियां बन सकती हैं, कुछ ऑफिस के अंदर महाजराइयां, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो लिहाजा उन मसाइल से आपने बचना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो अपनी बात को वाज़ेह रखें और वाज़ेह तौर पर साफ शफाफ गुफ्तगू करें। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे, आप ग्रोथ करते नजर आएंगे। कारोबारी लोगों को ये तवक्को करनी चाहिए कि जनवरी जो है वो थोड़ा बहुता डाउन रह सकता है, मगर 2025 में आपकी बुनियादी जनवरी से रखी जाएंगी। नए कारोबारी शराकतदारियां मिलेंगी, नए डील्स होने के चांसेस है, मगर इन डील्स के ऊपर, इन एग्रीमेंट्स के ऊपर, इन मंसूबों के ऊपर मैं कैंसेरियन को यही कहूंगा कि पहले छानबीन करें, मनसूबाबंदी करने की जरूरत है, यहाँ पे तहकीक करने की जरूरत है, फिर आपको सरमायाकारी करनी चाहिए। क्योंकि सैटर्न जो है, जो ज़ुहुल जो है, वो आपसे कहता है कि मोहतात रहें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में फैसले ना करें। सैटर्न इस वक्त उस पोजीशन में, क्योंकि हो सकता है बैन अल-अक़वामी मामलात के ऊपर और सोशल मीडिया के अंदर आपकी जो कारोबार की तरक्की है, तोसी है, वो आपको मद्देनजर रखनी है ताकि आप इन शोबों में छानबीन जरूर करें जो कि आपके इंटरनेट से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए। और इस दौरान इन्नल्लाह मस्साबिरीन के दामन को थाम के रखें, सब्र को बरकरार रखें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़े, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चिराग मन में रोशन करें और उस रोशनी के नूर से आगे बढ़ते जाए। और इस दौरान कॉरपोरेटिव दुनिया में मुमकिन कुछ मालियाती प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात करनी है, एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। कैंसेरियन के लिए अच्छी शुरुआत का आगाज होगा, जुपिटर की पॉजिटिविटी होगी। जुपिटर जैसे ही रेट्रोग्रेशन से निकलेगा आपके लिए पॉजिटिविटी मजीद बढ़ती जाएगी, मामलात और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो मालियाती तस्वीर जो है वो बहुत जबरदस्त है।
आपकी माली मामलात को देखा जाए तो वो बहुत पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं, तरक्की के इम्कानात के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको जुपिटर जो है इस वक्त बहुत पॉजिटिविटी देता नजर आ रहा है। जुपिटर की वजह से आपके मुख्तलिफ जराए से आमदनी बनेगी, मुख्तलिफ यानी कि इलाही बरकतें अल्लाह ताला से। और उसके बाद आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सैलरीज वगैरह देते, आप अपने साथ लोगों को पैसे की रेल पेल से फायदा उठाएंगे। और अब जो है ना, मगर इसमें एक चीज है, वो मैं बताता चलूं। जब बात आती है पैसे की, तो वहां पे जो सैटर्न कहता है ना, जोहल जो कह रहा है कि आपको कुछ बचाना चाहिए, कुछ सेविंग करनी चाहिए। ये वक्त आपके लिए सेविंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन फ्यूचर सम टाइम आपको कुछ चीजों के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको ना चीजों के ऊपर कम खर्चा करना चाहिए। और क्योंकि आने वाले महीनों में, आने वाले हिस्सों में कुछ गैर जरूरी अखराजात आ सकते हैं, कुछ ऐसा खानदानी मामला के ऊपर आपका एक्सपेंस पड़ सकता है। तो इसके लिए अभी से मैनेज करना है, अभी से मैनेजमेंट को लेकर हाथ में बैठना है। फिर आपको जो है ना इसमें जो है ना बजट बनाना होगा। और अगर आपका बजट आप बना लेते हैं तो आप एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़े, बहुत रकम आपके पास होगी, फिर सब कुछ जो है ना वो बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। उसके बाद आते हैं जी आपकी रिलेशंस के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए तो वो लोग जो कैंसेरियन अनमैरिड है और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बड़ा रोमांटिक होता नजर आ रहा है। जनवरी जनवरी के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी पॉजिटिविटी होती नजर आ रही। और इस दौरान वेनस की एनर्जीज बढ़ती नजर आएंगी। और हो सकता है इस दौरान आपको अपने साथियों के साथ भी तवज्जो मिले, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी भी फंक्शन के अंदर या फिर समाजी तकरीबात के अंदर जाना पड़े, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उस दौरान आपके रिलेशंस भी बिल्डअप होंगे, आपके तल्कात भी बनते नजर आएंगे और आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान एक चीज है वो मैं वाजे कर दूं कि मार्स की रेट्रोग्रेशंस की वजह से कुछ गलत फहमियां जनरेट हो सकती हैं, कुछ मामलात हो सकते हैं। तो इस दौरान कुछ भी लोगों के साथ खुली बातचीत करें, ओपन बातचीत करना, फिर उनको गलत फहमियों से बचाना। क्योंकि फ्रेंडशिप वही मजबूत होती है जो मजबूत बनाते वक्त उसकी बुनियादें मजबूत रखी ना, क्लियर होनी चाहिए। फिर उसमें आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। अगर आपके साथ जीवन साथी में कोई मोहब्बत से जुड़ा हुआ है तो उससे भी गलत फहमियों से बचाना है, वरना एक चिंगारी मोहब्बत में पूरी मोहब्बत को कुर्बान ना कर दे, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। और इस दौरान आपको खानदान के लोगों के अंदर अफाम तफहीम करनी चाहिए। इख्तलाफात को हल करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है कैंसेरियन के लिए। कोशिश करें अपने मामलात को हल करने के लिए एक दूसरे से जो ना चीजों को बेहतर करना शुरू करते हैं। और इस दौरान कोशिश करें अपने घर के बड़ों की देखभाल करें। खा आपकी वो वालिदा हैं, जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, सीनियर सिटीजन पर्सन हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी देखभाल करें। इसकी देखभाल करना आपके लिए बहुत जरूरी है कैंसेरियन के लिए, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और आपकी जो जिंदगी में रुकावटें वो दूर हो सकती है। उसके बाद शादीशुदा जोड़ों की मैं बात करूं तो वो बहुत एक्टिव होते नजर आएंगे, बहुत पुरजोश होंगे। मगर इस दौरान सैटर्न की कुछ नेगेटिविटी, बैरूनी तवक्कुआत, लोगों की तवक्कुआत की वजह से कुछ परेशानियां बन सकती हैं। तो इस दौरान कुछ लोगों को ना आप अपने पर्सनल रिलेशन में इंटरफेरेंस मत करने दें। अगर आप अपने लोगों को दूसरे लोगों को अपने पर्सनल रिलेशंस में मुदाखलत करने देंगे ना, तो फिर आपकी जिंदगी, आपके रिश्तों में फिर प्रॉब्लम्स करनी पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। और आपका ताल्लुक आपकी जाती और पेशा वराना जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। तो इस दौरान इन चीजों को समझना है और रिश्तों को समझना है, हमदर्दी को समझना है, और सब्र और जज्बात दोनों को कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। फिर देखें आप अपने रिलेशंस को कितना मजबूत होता पाएंगे। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। सेहत की बात की जाए तो सेहत के ऊपर थोड़ा सा कैंसेरियन को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सैटर्न और मार्स की वजह से कुछ आपकी कुव्वत मुदाफियत में कमी आ सकती है, थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, ज्यादा तनाव आ सकता है ज्यादा काम की वजह से। तो इसके लिए आपको ना खुद को देखभाल करनी है, आराम करना है, अपनी खुद से देखभाल करें, अपना आराम करें। और बेमौसमी अशिया खाने पीने से अपनी खुराक के अंदर जो है ना चुकन्ना रहना है। यहाँ पे ना
हो सकता है वेदर कंडीशंस आपको अफेक्ट कर सकते हैं, मौसमी तब्दीलियां जो है ना वो आपकी सेहत को मुतासर करती नजर आ रही। और इसके साथ साथ सांस के मसाइल, गले के मसाइल, तो कोशिश करें कि घर की बनी अशिया खाना शुरू करें, फास्ट फूड से अवॉइड करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और इस दौरान आप जितनी अपने आप की केयर कर लेंगे, जितने अपने आप को महफूज कर लेंगे, आप उतनी बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। कैंसरियों को मैं यही कहूंगा कि छोटा सा भी कोई इशू बनता है, थोड़ा सा कोई भी हेल्थ इशू आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, डॉक्टर से रब्ता कर लें। ये रब्ता करना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर बात की जाए तो कैंसेरियन तलबा और तलबात के लिए देखा जाए तो ये फिक्र वाला महीना है। अपनी तालीम के ऊपर फिक्र करनी, अपनी तवज्जो, आपको अपनी तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है। अगर आप अपनी स्टडी के ऊपर, तालीम के ऊपर पूरा वर्क नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो उसमें ना फिर कुछ मसाइल होंगे, क्योंकि आपको अपनी तालीमी असाइनमेंट जो हैं उनको वक्त पे करना है। वक्त पे अगर आप करेंगे, मुसलसल कोशिश और नज्म जब्त को बरकरार रखने की जरूरत है। और फिर इंशाल्लाह ताला जो आप सेट के एग्जाम हैं या फिर कुछ आपके मुसाबतकी इम्तिहानात हैं, मुकाबले के इम्तिहानात हैं, या फिर कंपटीशंस हैं, या फिर ऐसे वज़ाइफ इम्तिहानात हैं जो एक कम्पिटिटेड है, तो उसमें आपको कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आपको ना नुक्ता नजर को बरकरार रखना है, अपनी सोच को, अपने माइंड सेट को बेहतर करना, फिर जाके आप जो है ना अपनी स्टडी को बहुत ग्रोथ करते पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी फ्यूचर की बेस है कैंसरियन तलबात की। तो मैं उनके वालिदैन को यही कहूंगा कि इनके ऊपर फोकस करें, इनकी स्टडी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज मत करें, इन्हें पढ़ाएं, इनको जो है ना मैनेज करें, इनके लिए चीजों को नज्म ज़ब्त में लेकर आए। ऑटोमेटिकली इनकी स्टडी भी ग्रोथ करेगी, ये भी ग्रोथ करेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी सबसे अहम टॉपिक की जानिब, वो है जी जनवरी 2025 की रेमेडीज। जनवरी 2025 की कैंसरियन खवातीन और हजरात की रेमेडीज की बात की जाए तो सबसे पहले कुरान करीम से शुरू करते हैं। सूरह अल हजरात का पढ़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और रोजाना डेली बेस के ऊपर अत्तवाबु अत्तवाबु रोजाना 405 मरतबा पढ़े। 405 मरतबा अत्तवाबु पढ़ना आपके लिए बरकत लेकर आएगा, आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी, आप महफूज रहेंगे जो है ना आफात बलियात से, अपने रब से जुड़े रहेंगे, रब के करम से। अस्तगफार से जुड़ना, अस्तगफार से जब इंसान अपने रब से जुड़ जाता है, मोहम्मद आले मोहम्मद से जुड़ जाता है, जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद से जुड़ जाए, कामयाबी आपका मुकद्दर बने। उसके बाद आते हैं सदकात के ऊपर। तो सदकात में सबसे पहले कैंसेरियन के लिए जो सदका बनता है वो है सिल्वर रंग के कपड़े का सदका है, और उसके साथ दूध के डब्बों का सदका है, अंडों का सदका है, चावल सदका कर सकते हैं। ये चीज आपका सदका करना आपके लिए फायदेमंद है। दो कलर्स हैं जिसमें सफेद और सिल्वर कलर, ये कलर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। नंबरों की बात की जाए, दो नंबर हैं जिनमें जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगे इस जनवरी में, वो सबसे पहले 4 और 7 है। ये दो नंबर्स की एनर्जीज आपको बहुत सपोर्टिव रहेगी पूरा माह। अच्छा, उसके बाद जेम स्टोन के ऊपर देखा जाए तो मून स्टोन, दुर्र नजफ, मोती, ये पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा जनवरी 2025 में। और कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, जिनमें सबसे पहले 2 जनवरी है, फिर 14 जनवरी है, फिर 8 जनवरी है, फिर 19 जनवरी। ये 4 अयाम बहुत फायदेमंद, सूटेबल फायदेमंद होते नजर आ रहे हैं। कुछ डेट्स हैं जिनमें थोड़ी सी स्ट्रेस हो सकती है, उनमें सबसे पहले 6 है, फिर 15 है, फिर 22 है। तो इस दौरान थोड़ा सा एहतियात करें, अपनी चीजों को समझने की कोशिश करें और अपना रब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें। और रेमेडीज के तौर पर परिंदों को दाना डालना, परिंदों को खुराक डालना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। हर पीर वाले दिन दूध के डब्बे सदका करें। दूध सदका करना आपके लिए बहुत जो है ना फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप जो है ना पानी के अंदर प्याले में मोमबत्तियां, यानी कि पानी के एक टब के अंदर अगर आप मोमबत्ती रात को जलाते हैं
वो भी आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अर्ली मॉर्निंग उठें और अपने जज्बात को ठीक करें, अपने रब से जुड़ें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, और जब वॉक पे जाते हैं तो अपने रब से राब्ता छोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद और सब्र की मशक को मामूल बनाए। जब इंसान इन साबरीन को समझता है तो फिर इलाही करम, अल्लाह का करम आपके साथ जुड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी, और जनवरी आपके लिए बड़ी खुशियां भी लेकर आएगा, कामयाबियां भी मिलेंगी। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिलेशंस के अंदर, कुछ मामलात के अंदर कुछ लोगों को नेगेटिविटी का सामना भी हो सकता है, तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और उसके साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव रखें, कोशिश करें अपने मन के अंदर, अपने घर के अंदर इस्माई पंजतन पाक और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जरूर रोशन करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।